Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्मॉल टीचर में। तो आज बात करते हैं कक्षा 6 का गणित यानी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से है। तो देखते हैं अभ्यास नंबर 1A यानी 1A अभ्यास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित यानी जो नीचे लिखी हुई जो नीचे अंकित हैं निम्नांकित शब्दों को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित शब्दों को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। तो हम व्यक्त कैसे करेंगे, ये 427 लिखा हुआ है हिंदी में, इसको हमें गणित रूप में लिखना है। गणित रूप में कैसे लिखेंगे, 400 पहले लिखेंगे 427 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा पर है तो 4 बना दी हमने, 2 बना दी, 7 बना दी। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1 10 1000 1 10 100। क्लियर है। अगली संख्या क्या है, 3501। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3501। 3501 हमने लिख दिया। यानी अब इसको पढ़ के देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 3501। अगला क्या है 115। तो यहाँ पर लिखेंगे 115 यानी 1 10 100। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा तक है। अब अगला है 79,000 29,029। तो यहाँ पर करेंगे 79,029। क्लियर है। इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 79,029 यानी 79,029। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दूसरा मतलब प्रश्न नंबर 2 का आ। इसमें 2 प्रश्न हैं, एक तो आ है और एक बा है। तो प्रश्न नंबर आ क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब यही प्रक्रिया जैसे कि हमने अभी शब्दों को संख्याओं में लिखा, वैसे ही अब संख्याओं को हम शब्दों में लिखेंगे। ओके, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है हमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी यहाँ लिखेंगे 7,000 7,019। ओके, अगला क्या है, अगली संख्या देखते हैं हम। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो नहीं है इसमें, 10,000 तक है, तो इसमें लिखेंगे 23,000। अरे नहीं सॉरी, इसमें हिंदी मीडियम है तो हमें हिंदी में लिखना है। तो हम लिखेंगे 23,000 23,013। समझ में आया बेटा। ओके, अब अगला क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 69,379। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 69,300। सॉरी, यहाँ पर आ नहीं रहा है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 379। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कॉपी लेकर के। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि आप इतनी छोटी क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मेरा भी कहना ये है कि यदि छोटी क्लास नहीं होगी तो आप बड़ी क्लास में नहीं आ सकते। और मुझे छोटी क्लास में पढ़ाना पसंद है। हालांकि मैं बड़ी क्लास पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं छोटी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो और भी हमारा जो ग्रामर का टॉपिक भी चल रहा है, साथ ही साथ पर डे हमारी वीडियो डल रही हैं, अपलोड हो रही हैं उस पर यूट्यूब पर, और इनको भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो लगातार जैसे हम सबसे पहले हम छोटी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, यानी नीचे वाली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सबसे लास्ट में जाके सबसे बड़ी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बड़ी चीज़ें जानते हैं तो आप बड़ी चीज़ें बताएं। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को बताते बताते आप बड़ी चीज़ की ओर चलेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सक्सेस होने से। ओके, तो देखते हैं अगली संख्या क्या है। अगली संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये अब लाख में हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे
लाख की जगह पर क्या है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8,93,000 93,059। ओके, 8,93,000, सॉरी यह मात्रा लग गई है, 8,93,059। आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपके समझ में क्लियर आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 2 का बा। हमने बताया था अभी कि आ और बा हैं इसमें प्रश्न, तो 2 का बा। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो संख्या क्या आई है हमारी, देखते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ लगातार। यहाँ पर जो लाइट है, मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, या यहाँ पर जो लाइट है तो सीधे फॉक्स मार रही है बोर्ड पर। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और जो भी है टूटी फूटी वाणी उसको आप ग्रहण करें और मुझे सपोर्ट करें। तो हो सकता है आपको सपोर्ट करने से मैं स्मार्ट बोर्ड भी ले आऊँ और भी कैमरा वगैरह ले आऊँ, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट कर देना है प्लीज़। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी लाइट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉक्स मार रही है लाइट, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो क्या है यहाँ पर, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस जीवाणु होते हैं। इनको हम शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 100 जीवाणु होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 100। उसके बाद 1000 जीवाणु कोष, इसको लिखेंगे 1000। यानी सबको लगातार हम बारी बारी से हम शब्दों में लिखते चले जाएंगे। उसके बाद ये है 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख। उसके बाद बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस जीवाणु होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 करोड़। आशा करता हूँ आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले और क्वेश्चन देखते हैं, तो पूरी वीडियो को देखेंगे प्लीज़। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी जो नंबर हैं हमें छांटने हैं, तो ये 10 हैं, 11 हैं, 18 हैं, 0 है, 3। इनमें अंकों को अलग अलग करना है। क्या करना है बेटा, अलग अलग। तो अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है तो कॉमा लगाएंगे, 0 कॉमा लगा देंगे, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 8, फिर 0, फिर 3। ये हमारे सारे अंक हो गए। यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति ना दूसरी बार ना आए। तो देखेंगे सबसे पहले हम 1 लेते हैं, पहले यानी 1 लेते हैं पहले। तो यहाँ सबसे पहली संख्या बनाएंगे हम 123। उसके बाद दूसरी संख्या बनाएंगे हम 132। अब सबसे पहले 2 ले लेते हैं, तो दो लेने के लिए हम देखेंगे 213, फिर 231, ठीक है। उसके बाद हम 3 आगे ले लेते हैं, तो 3 के लिए बनाएंगे हम 312 और 321। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। यानी 1, 2, 3 से बनने वाली 6 संख्याएं हैं हमने बना दी, और इनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। ओके, देखिए जैसे
1 2 3 यानी 123 है। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति किसी में नहीं हुई है, नहीं बार बार एक जगह पर अंक नहीं आए जैसे 123, तो कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी 6 संख्याएं हो गई। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली, यानी वही सवाल है, ये वही प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट डॉट लिख दिया है। मैं बोल के बता रहा हूँ, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है वही सेम सवाल है, इसमें बिल्कुल 3 अंकों की हमें सभी संख्याएं लिखेंगे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखेंगे सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या इसमें वैसे तो 0 है, लेकिन 0 को पहले हम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 305, दूसरी रहेगी हमारी 350, फिर तीसरी बड़ा अंक ले लेंगे 503, और फिर चौथी संख्या हमारी 530। इतनी हमारी संख्या बन गई। ओके, 0 हम पहले ले नहीं सकते क्योंकि 0 छोटा है, और दूसरी बात यह है कि 0 35 नहीं बनेगी। तो बस 4 संख्या बना रहे हैं हम, काफ़ी है इतनी। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 6705 यानी 6705 4 अंकों की से, यानी इसी संख्या अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी हम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या कह रही है? सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी 6, उसके बाद हमारी 5, उसके बाद 0, यानी 7650 हमारी संख्या बड़ी बन गई। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है इसमें से। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी इसमें संख्या देखेंगे, अंक देखेंगे। तो अंक वैसे तो सबसे छोटा हमारा 0 है, बट हम सबसे पहले 0 को नहीं लगा सकते। वैसे तो हमने पीछे जो वीडियो दी थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है हमारी 5, उसके बाद 0 लगा देंगे, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 7, यानी हमारी 5467 ये सबसे छोटी संख्या इसमें से बन गई। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे तो 99,999, 99,999। और सबसे छोटी संख्या यदि हम लिखेंगे तो हम देखिए, वैसे सबसे छोटी संख्या हम लिखने के लिए 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 यदि हम 5 हम लिख देंगे तो कोई संख्या नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले 1 लगाते हैं। तो 1 के पीछे हम 4 0 लगा सकते हैं, यानी ये हो गई 10,000। सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 99,999, और सबसे छोटी संख्या इसकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 10,000। ओके, अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, तो आप कॉपी पर इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है 5,231 में, 5,231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, यानी निकालिए। तो प्रत्येक का स्थानीय मान निकालेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे 5,231। तो स्थानीय मान निकालने के लिए वही प्रक्रिया, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई में हम 1 का गुणा करेंगे, यानी 1 में 1 का करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और दहाई में हम 10 का गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 10 तो बराबर 30 आ जाएगा। सैकड़ा में हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 100 बराबर आ जाएगा हमारा 200, और 5 यानी 1000 पर है तो 5 में हम गुणा करेंगे 1000 का, तो हमारा
5000 आ जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। तो 636 में सिंपल है, यहाँ पर लिखते हैं हम 636, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। तो 636 में हम निकालेंगे, यानी 636 में 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे पहले स्थान पर है हमारा 6 गुणा 1, यानी इकाई के स्थान पर है तो 6 एकम 6, और 3 का निकालना नहीं है क्योंकि दोनों 6 के पूछे हैं, तो उसमें 6 का दूसरे का निकाल लेंगे। तो ये सैकड़ा के स्थान पर है, 6 गुणा 100 बराबर हो जाएगा हमारा 600। ठीक है बेटा। अगला और देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 3334 में प्रत्येक 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा 3000, इसका स्थानीय मान डायरेक्ट निकालता हूँ, देखते जाएंगे, छोटा लिखूंगा। बट देखिए मेरे पास ना तो बड़ा बोर्ड है और ना स्मार्ट बोर्ड है, तो आप ये इसी में सपोर्ट करिए, और या सपोर्ट करेंगे तो वो भी हो सकता है देखो आ जाए। तो प्रत्येक 3 के स्थानीय मान का, यानी तीनों जो 3 है इसमें 3 बार दिया है, उसके स्थानीय मानों का योगफल हमें ज्ञात करना है। हमने योगफल का मतलब बता दिया, जोड़ होता है बेटा। तो सबसे पहले 3 का निकालेंगे हम, तो 3 में गुणा करेंगे 1 का, तो 3 एकम 3। उसके बाद इसमें जो दाही के स्थान पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 10, यानी दाही के स्थान पर है 3, तो बराबर हो जाएगा 30। और उसके बाद जो दूसरा है हमारा 3, वो सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसमें 3 गुणा 100 कर देंगे हम, तो बराबर हो जाएगा 300। दिखाई दे रहा बेटा। और जो चौथा 3 है हमारा, वो 1000 के स्थान पर है, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे 1000 का, तो हमारा ये हो जाएगा बेटा 3000। अब इनमें पूछ रहा है योगफल, तो योगफल कर देंगे हम, यहाँ पर योगफल कर देते हैं। तो 0 0 0 0, उसके बाद दूसरे नंबर पर 3 है तो 3 0 0, यहाँ पर 3 हो जाएंगे बेटा। उसके बाद तीसरे नंबर पर 3 है तो 3 0, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 3 है 3, तो हमारा योगफल हो गया बेटा 3330। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यही ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रत्येक स्थानीय मान यानी 2 का हम करेंगे, तो सब में पूरे में ही 2 हैं, तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणा 1 बराबर हमारे 2। दूसरे स्थान पर दहाई होती है तो 2 गुणा 10 बराबर 20। और तीसरे स्थान पर सैकड़ा होता है हमारा, तो 2 गुणा 100 बराबर हो जाएंगे हमारे 200। और चौथे स्थान पर हमारा है 2 गुणा 1000, यानी 1000 रुपये हो गया, तो फिर 1000 बराबर हो गया 20, यानी 2000। और चौथे स्थान पर है हमारा, यहीं लिख देते हैं 2 गुणा 10,000 बराबर हो गया हमारा 20,000। तो इनका योगफल यदि हम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि 2 है तो 2 लिख लेंगे, इतना ही आएगा 2, फिर 2 और फिर 2 और फिर 2, यानी 22,222 योगफल आएगा, क्योंकि पूरे का स्थानीय मान निकलवाया है। तो इसी का योगफल पूछा है, तो हमारा 22,222 योगफल आ जाएगा, क्योंकि जब पूरे का स्थानीय मान निकलवाया और उसी का योगफल निकलवाया तो उतना ही योगफल आएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि अंतर पूछ रहा है, तो उसमें हम जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो देखिए 545 में दोनों पाँचों का हमें सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है, तो हमारा ये हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर 5 गुणा 1 बराबर हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 का गुणा करते हैं, और इकाई दहाई सैकड़ा ये रहा सैकड़ा के स्थान पर, तो इसमें हम 5 गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 500।
अब 500 माइनस यानी 500 में से छोटी संख्या घटा देंगे 5, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गया 5 बचेंगे, और यहाँ 9 रह गए और यहाँ पर रह गए 4। हमारा 495 आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये हमारा अभ्यास 1.A दी एंड हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी जो टूटी फूटी वाणी है इससे आपको कुछ सीख मिली होगी। यदि सीख मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सो आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें और लगातार पढ़ते रहें और अध्ययन करते रहें, क्योंकि जो कोरोना महामारी है तो इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पर क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।